मुझे आज ये सारी बातें सुनकर कबीर का वो दोहा याद आया। सब आए थे एक ही बाट से, गए सब एक ही घाट। सब एक ही रास्ते से आते हैं और सब घाट पे जाते हैं, एक ही मरघट में जाते हैं। बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। इन्होंने जो दुविधा डाल दी है ना जातियों की, उसके कारण 12 बाट हो गए। तो मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि 12 बाट ना करें इस समाज को। दूसरी बात रही रिपोर्ट की, रिपोर्ट गलत है, उसका मेथोडोलॉजी अभी तक बताया नहीं। उसके अंदर जो 27 पॉइंट्स उन्होंने कवर करने थे, जिसके अंदर ये पता करना था कि उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल स्टेटस उसका क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, इसके बारे में नहीं बताया। अच्छा, अगर जातियों के बारे में ही करना था और चर्चा इतनी निचले स्तर तक करनी है, तो फिर जाति का भी उन्होंने पूरे तरह से बताया नहीं। मैं आपको कुछ जातियां बताता हूँ ऐश्वर्या जी, जो उनके समाज में उन्होंने लिखा नहीं है। धोबी मुस्लिम है क्या, गराड़ी मुस्लिम है क्या, नाई मुस्लिम है क्या, शेख है क्या, मुदगुल है क्या, वो हसिया है क्या, वो जो है वो बहाय है क्या, क्या वो खोजा है क्या, वो क्या खिलजी है क्या, ताडेल है क्या, कि वो अहमदिया है, ये नहीं बताया उन्होंने। ये नहीं बताया। उसके अंदर पूछा कि भाई तू ऑर्थोडॉक्स है क्या, इवेंजलिस्ट है क्या, तू बैप्टिस्ट है क्या, तू प्रोटेस्टेंट है क्या, ये भी तो पूछ लेते। जब अगर ये पूछते तो हम मानते कि हाँ भाई ठीक से जाति की गणना की है। यानी केवल सनातन धर्म की जाति आपको पता है, आपको बाकी धर्मों की जातियां नहीं पता है। तो ये तो खुले जो तौर पे है, आप सनातन को बांटना चाहते हैं। मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा, 1757 की घटना है, और वो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सब जो गुणीजन है, ये सारे मेरे पिता समान लोग हैं, इन लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। प्लासी में एक युद्ध हुआ था। नवाब जो थे वो लड़ रहे थे क्लाइव रॉबर्ट से। जितने लोग उनके तरफ से लड़ने के लिए गए थे, उससे ज्यादा लोग वहां पे ऊपर जो बैठे हुए थे मचानों पर, डगरों पे। और जब नवाब हार रहे थे तो उन्हें बंगाली में कहा, बेश लादुम खिजियो, दारुन दीजिए बेटा के। यानी नवाब को बहुत पूरी तरह से पिटा, क्या मजा आ गया, इसको मारा है। नवाब हारा होगा, हमारी पीढ़ियां हार गए, हम गुलाम बन गए। और जो उस समय का भारत था, उसका आज 1/3 भी भारत नहीं रहा। एक बन गया पाकिस्तान, एक बन गया बांग्लादेश, कुछ चले गया वहां बर्मा में। एक आदमी को नीचे दिखाने के लिए बाकी लोग जो सब मिल गए थे, वहां पे जातियों में बढ़ गए थे। ये मार्शल कम्युनिटी है, हम मार्शल कम्युनिटी नहीं है, हम लड़ेंगे नहीं, वो लड़ेगा, वो हार गया तो हम हंसेंगे। आज देश को आप बांट रहे हो केवल कुछ वोट के लिए। कल आपका समाज नहीं टूटेगा, आपका देश टूट जाएगा। और समय पे आने वाली पीढ़ी उसी तरह से गाली देगी आपको, जिस तरह से आज मैं नवाब के सामने बैठे हुए लोगों को दे रहा हूं। राइट, तो मेरे आपके हाथ जोड़ के मैं ये कह रहा हूं, अशोक भारती के हिसाब से तो अशोक जी फिर तो कार्ल मार्क्स भी जातिवादी थे। बस एक आखिरी जवाब, अशोक जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। मुझे जरा बताइए, जब 10 करोड़ टॉयलेट दिया था तो पूछा था कि जाति क्या है, धर्म क्या है तेरा? ना सलमा को पूछा था, ना सरिता को पूछा था, ना सिलेंडर में पूछा था क्या? सड़क जाती है तो पूछते हैं क्या गांव में एक बताइए, कौन रहता है? जब गरीबी होते, पेट को जो भूख लगती है, तो भूख क्या है पूछ करते कि कौन सी जाति का है भैया, कौन जात बा भैया, पूछता है क्या? और पेट से जन्मा अगर बड़ा होता ना, तो हर वो व्यक्ति जो है ना, जो खुद को राहुल गांधी कहता है, वो आज देश का प्रधानमंत्री। प्रोफेसर संजय, हमारे डायनेश भाई है, उनके जो दोनों पिता जो सनातन नहीं है, दोनों दादाजी जो सनातन नहीं है, वो अपने आप को ब्राह्मण बता रहे थे। आजकल फिर आप लोग क्या बताएंगे खुद को? राहुल देव जी, आपको मैं बचपन से देखते आ रहा हूं पत्रकारिता करते हुए, लेकिन आपको शायद ये जानकारी क्योंकि मैं भी पढ़ के आता हूं। सर 209 कास्ट उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। मुझे जरा ढूंढ के बता दीजिए, ऑर्थोडॉक्स कहां लिखा हुआ है, प्रोटेस्टेंट कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है चिलिया, कहां लिखा हुआ है अहमदिया। ये मुझे शब्दों का आपका प्रेम राहुल जी से बहुत घनिष्ठ है। राहुल जी को मैं बचपन से देख, जब मैं हाफ पैंट पहनता था तब से मैं उनको पढ़ते आ रहा हूँ, सुनते आ रहा हूँ, बड़ा आदर करता हूँ उनको। लेकिन सर आपने ठीक से नहीं पढ़ा, 209 लिखे हैं, उसमें न कहीं पे भी ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, इवेंजलिस्ट नहीं लिखा हुआ है। सर जरा वो भी लिख देते तो अच्छा होता। एक बात। नंबर 2 बात है, किसी प्रोफेसर साहब ने लिंकन साहब की बात की, तो एक बताओ, प्रोफेसर साहब वही लिंकन जी है, वही समाज है जिन्होंने वहां के रेड इंडियंस को खत्म किया, वहां के एबोरिजिन्स को खत्म किया, बाहर के लोगों को जाके वहां पे बसाया है। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात की, लैंड रिफॉर्म की बात की, ऐश्वर्या जी बड़ी अच्छी लगी बात। लेकिन लालू जी का घोटाला आपको नहीं पता होगा कि नौकरी के लिए जमीन दे दीजिए, जिनको जिनको नौकरी दी उनको उनकी जमीन लिख ली। अब देखिए कितने अच्छे नेता है यादव लालू जी, कि वो जो है वो खुद मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनती है, और लालू पुत्र जो है वो कभी ना कभी मंत्री बनते रहते हैं। यानी इस दौरान वो क्या करते हैं, वो जमीन जो है वो देते नहीं है, अपने नाम पे करवा लेते हैं। इंक्वायरी चल रही है। तो मुझे लगता है कि आपको एक और बात पूछना पड़ेगा कि मायावती जी ने नोएडा में कितनी माया बनाई, क्या वो दलितों को गई, क्या वो उनके पास में गई, क्या जरा देखना पड़ेगा। तो मेरा एक उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि फिर से देश को ना बांटे, समाज को ना बांटे। देख रहे लोग, अभी कोई 1757 की बात नहीं है, ये सोशल मीडिया का जमाना। राहुल देव जी एंडिंग कमेंट्स एक्सपोज करेंगे और हम लोग एक्सपोज करेंगे।